आज आप सभी साथी देख रहे हैं कि पूरे के पूरे देश में जिस हिसाब से किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन छोड़िए बल्कि जन आंदोलन की बात है। आज पूरा का पूरा देश दिल्ली की तरफ बढ़ता जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से, अपने साधनों से या ट्रेन से, जैसे भी। लेकिन पूरी की पूरी बात का एक ही निचोड़ आ रहा है कि किसान आंदोलन सरकार के खिलाफ है। लेकिन मैं आप सभी साथियों के सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। वजह साफ है। अगर हम बात करें कृषि अध्यादेश, जो 3 कृषि कानूनों की बात हो रही है, ये जितना नज़र आ रहे हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, उससे ज़्यादा प्रभावित करेंगे ये आम जन को, जो कि किसानी नहीं करता। अगर बात करते हैं हम कृषि अध्यादेश की, तो इसको छोड़ करके अगर एमएसपी पे बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक डायरेक्ट रूप से फायदे की बात है। लेकिन आज किसान अपनी सारी कुर्बानियां जितनी ज़िंदगी भर लुटाता है, उसके साथ साथ आज भी अपने आप को लुटा करके सिर्फ किसानी की बात नहीं कर रहा, पूरे देश के हित की बात कर रहा है। और वो कृषि अध्यादेश कानून के खिलाफ इसलिए लड़ रहा है कि आज 18 रुपये केजी की गेहूँ आपको आने वाले वक्त में 100 रुपये केजी की ना लेने पड़े। बस उनका यही लड़ाई है। अगर उनकी अपनी लड़ाई होती तो वो पहले एमएसपी की लड़ाई लड़ते और उसके बाद कृषि कानून की बात करते। लेकिन आज दोनों को पहले लेके इसलिए चल रहे हैं कि उनका दर्द भी उसमें शामिल हो और जो देश के हित की बात है वो भी शामिल हो। तो ये सिर्फ किसानों का ही नहीं, मेरी समझ से, और आप भी इस चीज़ को आज नहीं तो कल समझ पाओगे कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, पूरे के पूरे देश की लड़ाई है। आज अगर आप इस लड़ाई से दूर बैठे रहे तो आने वाले टाइम में आपकी नस्लें, आपके बच्चे, आपके आने वाली संतानें आपको कोसेंगे और आप खुद भी अपने आप को कोसते रहोगे जीवन भर। क्योंकि ये एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा पड़ाव डाल देंगी ये सरकारें, जो जिस हिसाब से एक मैनिपुलेट करके कंपनियों को अपना पूरा का पूरा हिसाब किताब दे रहे हैं कि आओ खुली मंडियां हैं और जितना चीज़ चाहे खरीदो और भंडारण करो, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसानदायक होगा। मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक विनम्र प्रार्थना है कि अभी जो वक्त है, ये सारे साथी इतने बुजुर्ग किसान ठंड के बीच में रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, आप इस चीज़ को झुठलाने की कोशिश मत कीजिए। सरकार के एक मैनिपुलेशन के दबाव में मत आइए, या जो मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है, अपने IT सेल के ज़रिए जो लोग दिखा रहे हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और इसकी है ना जो सत्यता है उसको परखने की ज़रूरत है। तो मैं आप सब साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी सच्चाई को जांचें, परखें। और आज आप इन किसान भाइयों का, और किसान भाई नहीं, आज तो पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के वकील तक, डॉक्टर तक, और बाकी कितने न जाने कितने तबके, न जाने कितनी नौकरियां करने वाले लोग वहाँ पे बैठे हैं, और वो सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि ये कृषि कानून है, ये देश के लिए बड़ा घातक साबित होंगे, इनको वापस ले लीजिए सरकार। ये लड़ाई किसी पर्टिकुलर एक तंजीम की नहीं है, एक कौम की नहीं है, एक प्रांत की नहीं है, एक राजनीतिक दल की नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ये सरकारें या मीडिया इस चीज़ को दिखा रहा है, तो इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग दिल्ली के अंदर बैठे हैं, दिल्ली के चारों तरफ सराउंडिंग बैठे हैं, ये सारे के सारे संयुक्त मोर्चा किसान के नाम से काम कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर न जाने कितने ही संगठन जो अपने अपने क्षेत्र में समाज की भलाई का काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर, किसी रीजन से या किसी पर्टिकुलर जगह से संबंध नहीं है इनका। ये सिर्फ देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के भले के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं एक बड़ा क्योंकि ये दिल्ली जो है, यहाँ पे हरियाणा का चारों तरफ से इसका घेराव है, तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा के अंदर हम तो एक बुजुर्ग हस्ती का कायल हो रखे हैं, उनके जो उन्होंने काम किया उसके लिए कायल हो रखे हैं। क्योंकि जब पंजाब से ये आंदोलनकारी उठ के हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली की तरफ एडवांस कर रहे थे, तो यहाँ के हमारे जो किसान नेता, जिनका संघर्ष 40 साल का कम से कम रहा है, उन्होंने जिस हिसाब से आगे आकर के लीड करके, मतलब युवाओं से भी आगे आकर के जिस हिसाब से उन्होंने अपने जज्बे का प्रदर्शन दिया और सरकार के मंसूबों को, जो उनको रोकने के मंसूबे थे बीच में दिल्ली जाने के लिए, उस पड़ाव को उनको तोड़ते हुए आगे निकलने का काम किया गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। तो ऐसी ऐसी हस्तियां, जब इतने बुजुर्ग हमारे इस तरह से काम कर रहे हैं, तो हम युवाओं का, तो हम जैसे जो युवा साथी हैं, उनका तो फर्ज बनता ही बनता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप उन बुजुर्गों को मजबूत करने के लिए आगे आइए, जिस हिसाब से हमारे बुजुर्ग काम कर रहे हैं। और एक पैशन के साथ साथ इनके अंदर एक धैर्य के साथ साथ इनके समझ भी काम करेगी, और इनका अग्रेसिव जो जिस हिसाब से एक लड़ाके टाइप में लड़ रहे हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि सबका फ़र्ज है। और मैं हरियाणा वासियों को स्पेशली इस चीज़ के लिए आभार भी करूँगा व्यक्त, क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे से योगदान दिया और दिन पर दिन संख्याएँ बढ़ती जा रही हैं। मैं और भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
हूं कि इस संख्या को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि सरकारें बिल्कुल अंग्रेज सरकार की तरह बहरी बन चुकी है और इसके ऊपर अगर असर होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके मनोबल से होगा, आपके आगे बढ़ने से होगा। तो आप अपने काम को थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए। खेती करने वाले हैं हम, हमारे खेतों में काम है, हमारे घर में काम है, लेकिन उस काम को एडजस्ट करके एक भीड़ का दबाव बनाइए सरकार के ऊपर, सकारात्मक रूप से एक पॉजिटिव तरीके से हम लोग दबाव बना रहे हैं। तो आप सबका भी एक फर्ज बनता है, आइए आप आगे आइए और हमारे बुजुर्गों को मजबूत कीजिए। तो मैं आप सबसे यही आशा करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।